देखिए कौन सा क्वेश्चन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग इसका ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए बहुत ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम लोग जब पढ़े थे, अरे यार कोई बात नहीं, आपका लोग भाग देगा। तीन चार लोग और भाग गया है। इधर देखो नहीं तो शटर गिरा देंगे। ज़्यादा बकवास लोग गर्मी में चलते रहना। होने दो, सीजन तो डेली हो रहा है, सबका तो ठेका लिया। चलिए अब एक्स्ट्रा बात मत करिएगा लोग, नहीं तो सीधा बाहर भगा देंगे। ठीक है, यहाँ समझिए। तो इसमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे, जिसमें आपको पास दो इक्वेशन होता था और उस दो इक्वेशन में दो तरह का वेरिएबल होता था, एक एक्स वाई जो भी हो, है ना, दो वेरिएबल होता था और उसी को हम लोग सॉल्व करते थे बार बार। उसी को हम लोग क्या करते थे? सॉल्व करते थे। और उसमें बहुत सारा, उसमें एक्स का वैल्यू निकालते थे, फिर वाई का वैल्यू निकालते थे। ठीक है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1 में किए हैं अच्छे से। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, जिसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कि आपके पास अगर ग्राफ है तो उससे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, और अगर इक्वेशन है तो उससे ग्राफ कैसे बना सकते हैं। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे वो क्या बताए थे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ना। अब आपको इस इक्वेशन की मदद से अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोल दिया जाए तो आप किस तरह से करेंगे उसको समझने की कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम दो वैल्यू चाहिए होता है, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस का अगर एक वैल्यू है तो भी ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। यानी आपको दो वेरिएबल्स लेना होगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जैसे समझिए, अगर हम इसी चीज को इस तरह से लिखते हैं, ये मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ किए हम लोग, और इस लाइन में ये वाला पॉइंट आपको क्या बताता है? 0 0, है ना। किसी भी चीज का लोकेशन अगर इस पॉइंट पे रहे, क्रॉस जहां पर है, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये होता है 0 0 कोऑर्डिनेट। इस तरह हम लोग पढ़ते हैं तो प्लस में नंबर जाता है, और इस तरफ हम लोग पढ़ते हैं तो वाई में नंबर जाता है। दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। ये हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। यानी एक्स का वैल्यू जो भी होगा वो हम लोग इस पर प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है ये कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका कहला गया वाई एक्सिस। सेम कंडीशन यहाँ भी रहता है, यहाँ भी नंबरिंग उसी टाइप से होगा। ऊपर में जो होगा वो प्लस का नंबर जाता है,
और नीचे में क्या आएगा, माइनस का नंबर। ये इस तरह से हम लोग का ग्राफ बना है, ये भी क्या बना है, ग्राफ। लेकिन आपको एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ये इक्वेशन को इस पे रिप्रेजेंट करना है कि जब भी आप कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाइएगा तो कैसा बनेगा। तो सबसे पहला जो ध्यान देने वाला बात है वो है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाइएगा तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कभी टेढ़ा जा रहा है, कभी इधर हो जा रहा है, कभी उधर हो जा रहा है। हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। एक एक बात समझने की कोशिश करिए। जैसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक इक्वेशन लेते हैं और उससे ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग ले लिए एक इक्वेशन। ये क्या ले लिए, इक्वेशन। इसमें आप बोल रहा है कि यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन a इज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3। पहले ये सब को छोड़िए, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग इस इक्वेशन को अगर समझते हैं तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम x का 3 वैल्यू चाहिए और y का भी कितना वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू। ठीक है, x का 3 वैल्यू और y का भी 3 वैल्यू आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बन नहीं पाए। ठीक है, आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि कैसे निकालना है। पहले आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें आपको किसी एक वेरिएबल को अकेले कर लेना है। जैसे अगर हम लोग इसको -y को इधर करना चाहते हैं तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये जाएगा तो हो जाएगा -2x। अगर माइनस से सबको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या 3 प्लस 2x। ये आपके पास एक इक्वेशन निकल कर आया है। ये इक्वेशन आपको क्या बोलेगा, कुछ तो कुछ कहेगा ही। बहुत ध्यान से मुझे क्या कहता है। आपको एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स के मदद से आपको कम से कम 3 वैल्यू निकाल कर लाना है। ठीक है, कितना वैल्यू निकालना है, 3। किसका किसका, x और y का। यानी x का भी 3 वैल्यू और y का भी 3 वैल्यू। अब देखिए, समझिए, कोशिश करिए क्या होगा क्या नहीं। ये वाला डब्बा जो है x का है और ये वाला डब्बा y का है। और इस डब्बा में आपको रखना क्या है, आप x का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। मतलब आप इसमें जब x का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको y का वैल्यू देगा। इस तरह कर करके 3 वैल्यू आपका x का रखना है, कोई भी आपका जो मन करे। ठीक है, तो पहला वैल्यू सबसे सुटेबल 1। चलिए 2 रखते हैं। 2 रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत करने का सामने रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्राफ बहुत ज्यादा जाएगा तो 5-6 नंबर तक जाता है। कॉपी उतना बड़ा तो रहता नहीं है, 100 तक लिख दिए अब पूरा एकदम स्कूल का बाहर तक खींच दिए। समझ में आ रहा, तो आपको उसी हिसाब से नंबर को रखना है ताकि दोनों वैल्यू कम से कम 6-5 के अंदर रह जाए। समझ में आ रहा, अगर मान लीजिए यहाँ 1 रखते हैं तो 1 और इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। कुछ हद तक अफोर्डेबल है ना। यानी इसको अगर हम 1 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5। अब -1 रख देते हैं। अगर -1 रख देते हैं तो ये -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 क्या बचेगा, क्या बचेगा, -1। बेटा पहले यहाँ देखिए, अब क्या रखते हैं, -2 रख देते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर -2 रख देते हैं तो -4 ये हो जाएगा और -4 प्लस 3 -1। यानी सर आपको कुछ तो दिख रहा है, x का वैल्यू 3 मिला और y का वैल्यू 3 मिला। अब प्लॉट करना है, प्लॉट करना एकदम इजी काम होता है। जैसे समझने की कोशिश करिए, वहां बोल रहा है कि अगर आप x पे 1 चलते हैं तो y पे कितना चलिए, 5। यहाँ पहुंचेंगे, यानी ये वाले पॉइंट का जो घर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, है ना। ये क्या आपको दिखाता है, पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट के वैल्यू को रखते हैं, है ना, फिर किसको रखते हैं, y को रखते हैं।
पहले x फिर y, क्योंकि ये सब पूरा वर्ल्ड वाइड माना हुआ है तो सब कोई वैसे ही करता है, तो हम लोग वैसे ही करें। उसके बाद देखिए -1 और 1, x पर कितना चलना है -1 और y पर कितना चल रहा है 1, तो 1 ऊपर है, ये आपका दोनों पॉइंट आकर यहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत। -2, x पर चलिए -2, तो y पे कितना चल रहा है -1, मतलब यहाँ पर x पर -2 और 1, मतलब यहाँ वही हम सोच रहे हैं। हुआ या नहीं हुआ बताइए। अब आपको करना क्या है ये समझिए, इतना तो कर लिए, अब आपको मेन काम क्या करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। अभी सब लाइन को क्या कर देना है, मिला देना है। क्या कर देना है, मिला देना, मतलब इसको ज्वाइन कर देना ऐसे। इसको हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा घसका लेते हैं। देखिए, तो ये आपको क्या दे देगा सर, ये आपको दे देगा एक स्ट्रेट लाइन। क्या दे देगा, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कहता क्या, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ग्राफ यही कहता है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन किसका, ये किस के वजह से लाइन बना है, इस इक्वेशन की वजह से बना है नहीं, यानी जो ये लाइन है वो सीधा सीधा इस इक्वेशन को दिखा रहा। अब इस इक्वेशन को दिखा रहा है, मतलब कि इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट को चूज करिएगा तो वहां x का भी वैल्यू होगा और y का भी वैल्यू होगा। इज इट ओके, ये बात समझ में आता है कि आप इस लाइन पर कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए। लेट सपोज यहाँ पर चूज किए इसको, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ x कितना है -1, y कितना है 2, कोई भी पॉइंट चूज करिए, कहीं x रहेगा और कुछ y रहेगा, पॉइंट में भी आएगा लेकिन होगा जरूर x और y का वैल्यू, और पता वो हर x y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को क्या करेगा, हाँ बनेगा ही, बनना चाहिए, नहीं बनता ही। हम ये बात जो समझाना चाहते हैं समझ में आ रहा है कि इस लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, वो पॉइंट का जो वैल्यू है x और y का, वो इसका सॉल्यूशन है सर। वो वाले वैल्यू का x और y का वैल्यू इसमें पुट करिए, 0 देगा ही देगा, उठा के देख लीजिए हर वैल्यू पर, इसको पूरा लंबा कर दीजिए, एकदम इंफिनिटी तक लेकर जाइए, पूरा यूनिवर्स में घूम लीजिए लेकर, और उस पर कोई एक बिंदु उठा लीजिए, वहाँ x होगा y भी होगा, उसको लाइए यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, 0 आएगा ही आएगा। बात समझ में, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है ये क्या कहता है, ये बात एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। ग्राफ को आपको इसी तरह से ही प्लॉट करना है। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपको दे दिया जाता है तो आप बस तुरंत उस सवाल को समझकर इस ग्राफ की मदद से बना लेना उसको, समझ में आ रहा। अब देखिए इसी से रिलेटेड, जी हाँ, कोई भी नंबर ले लो, सीधा ही बनना है। इसको अगर आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चलिए आपके विश्वास के लिए और ले लेते हैं बगल में, देखिए क्या लेना चाहते हो बोलो। -4 ले लिया तो ये कितना हो गया -8, और इसमें से इसको घटा देंगे कितना बचेगा -5, माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा। चलिए तो x का वैल्यू -4, y का वैल्यू माइनस, यहाँ बनेगा पॉइंट देख रहे हैं, इसी पर बना, बात समझ में आ रहा है। कोई भी वैल्यू रखिएगा इसी पर आएगा, लाइन पर ही गिर जाएगा। ये एक तरह से जादू है, क्या है जादू, है हाँ कुछ भी नहीं, बिल्कुल बनेगा, समझ में आ रहा है? तो आज जादू सीख गए आप लोग। चलिए अब यहाँ पर समझिए, जादू के साथ साथ सवाल भी है, क्योंकि जादू का नंबर नहीं मिलेगा, नंबर तो लिखने का मिलेगा। अब देखिए यूजिंग दिस ग्राफ, ये आप जो ग्राफ बनाए इसका इस्तेमाल करके फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2, ग्राफ की मदद से बनाना है, इसके मदद से भी बन जाएगा कि जब आप x का वैल्यू, बहुत ध्यान समझिए, 2 क्वेश्चन है इसमें, बोल रहा है कि जब x का वैल्यू 2 है
तो y का वैल्यू क्या होगा, और जब x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू क्या होगा। दिस इज ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आंसर भी जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको एक बात समझ में आना चाहिए, वो ये है कि x का वैल्यू 2 है। यहाँ से देख लेते हैं x कितना है, 2 यहाँ पे जाना। अब बताइए जब x का वैल्यू 2 होगा तो इन लाइनों को इसमें मिलाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, बताइए आप ही। तो ये तो अभी इसको मान लीजिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ हो गया 6, इसके ऊपर हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो इसके सीधा में अगर आप जाते हैं, इसे इसे जा रहे हैं तो हमको लगता है कि 6 आएगा। कितना आएगा सर, 6। अगर आप एक्यूरेट ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर में तो एकदम आपको समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ जाने वाला है। वैसे हम लोग का भी ग्राफ लगभग एक्यूरेट है, गड़बड़ नहीं है। तो कितना आना चाहिए, 6। ऐसे देख लेते हैं x का वैल्यू कितना बोला है, 2, तो यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 3 7 आ जाएगा। कितना पे जाएगा, किस पे जाएगा, 7। ठीक है, तो ये वाला मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों का ग्राफ थोड़ा ये जो गैप है वो कहीं ज्यादा कहीं कम है ना, तो उल्टा ऊपर नीचे हो जाएगा। आप ग्राफ में जब भी बनाएंगे तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके और नॉट, हाँ। तो आपको करना क्या है, कैसे बता देंगे भैया, तो आपको यहाँ से इस लाइन से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है सर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन पर जहां पर भी आकर मिलेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा सर, y का वैल्यू। इसको आपको लिख देना है, क्या करना है, लिख देना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द इक्वेशन एंड वी विल फाइंड द पॉइंट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 3। बात समझना, वैसे ये भी बन सकता है, इसको आप लोग बना लीजिए और इसको बढ़िया से उतार लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी सवाल देगा आप लोग बनाने के सक्षम है। क्या हो गया जी? देखिए सर, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये मिटाने की जरूरत नहीं, बहुत मेहनत लग जाएगा, खाली एडिट करना। क्या करना है, एडिट। देखिए एडिट कैसे होता है, ध्यान समझिए, आप लोग एडिट मत करिएगा। देखिए सर, क्वेश्चन हो गया तैयार, सब कुछ तैयार है, खाली इसमें सरिया के रखना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को अकेला कर दीजिए, ताकि दूसरा तरफ दूसरा वेरिएबल रहेगा तब ना उसमें कुछ लगाएंगे, समझ में आ रहा है। तो किसको रखना है, जिसका मन उसको रख दीजिए, है ना। वाई को इस बार रख देते इधर, तो 3y यहीं छोड़ दिए, 6 पहले से बैठल होने, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। क्या हो जाएगा, -2x। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अगर y को आप यहीं छोड़ देते हैं और 6 - 2x क्या हो जाएगा भाई, 3। हाँ, किसी को भी आप एक तरफ कर सकते हैं, हम दूसरा को लेंगे इस बार। अब इस बार आपको क्या करना है, x का वैल्यू रखिएगा तो क्या मिलेगा, y। यही रख कर देख लीजिए, अगर 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 6 - 2 कितना होगा, 4, ये हो जाएगा 4/3। कोशिश ऐसा करिए कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, अगर ऐसा पॉसिबल है तो फ्रैक्शन ना आए। जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, 0 रखने से फ्रैक्शन नहीं आएगा, नहीं 0 रख देते हैं अगर एक्स का वैल्यू, तो 0 × 2 0, और 6/3 कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद देखिए और क्या रख देते हैं सर, 4 रख दें, नहीं तो बहुत, 3 रख देते हैं, 3 दूनी 6, 6 - 6 0, यानी 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 0। और बताइए कोई ले लेते हैं,
1 रख के तो कोई फायदा नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है। -1 रख देंगे तो भी सर फायदा नहीं है। 6 रख दें, ज्यादा बड़ा ना हो जाएगा जी। 4 रखने से क्या हो रहा है, 4 दूनी 8 नहीं होगा। 5 भी रखने से नहीं होगा, 6 रखने से 12। हाँ, 6 में से 12 घट गया, कितना बचा? -6, और डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा? -2। यानी क्या रखे थे, 6 तो -2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब? इसमें कोई तकलीफ वाला बात नहीं ना है। अब बस कुछ करना ही नहीं है, पुट कर दीजिए फटाक से। देखिए बहुत ध्यान समझिए। स्टार्ट हो गया तुम लोग का। देखिए 0 और 2, एक्स पर 0 चलिए तो 0 तो यही है। वाई पे कितना चलना है? 2। ये एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट मिला। फिर एक्स पर 3 चलिए तो वाई पर कितना चलना है? 0, मतलब यही रहना है, यही रहना है। और एक्स पर 6 चलिए तो वाई पर कितना चलना है? -2। ठीक है, समथिंग हेयर। अब जब तीनों को ज्वाइन करिए, क्या करिएगा? ज्वाइन। जब तीनों को सर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखता हुआ महसूस होगा। और ये क्या? स्ट्रेट लाइन। ये क्या? स्ट्रेट लाइन। आपको बताया ही था कि हमेशा मिलेगा स्ट्रेट लाइन। आप बहुत ध्यान समझिएगा, ग्राफ के हिसाब से बताना है। कैसे बताना है? ग्राफ के हिसाब से। लेकिन आप चालाकी कर दीजिएगा, इसमें पुट करके देख लीजिएगा कि सही भी है कि नहीं। बोला एक्स को 3/2 रखिए, कितना रखिए? तो देख लीजिए 3/2 रखकर कितना आ रहा है। तो 2 से 2, 6 - 2 इंटू 3/2/3। 2 से 2 कट गया, 6 में 3 गया, कितना बचा? 3/3, एक बचेगा। यानी अगर हम x को 3/2 लेते हैं तो कहाँ मिलेगा? 1/1 पर मिलेगा। 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 है ना होता है 3/2 का मतलब 1.5, मतलब यहाँ पर तो कितना जा रहा है सर? 1। ये तो सर आपको बताना है, लेकिन आप इसमें प्लॉट नहीं करना, इसको हम बता रहे हैं। बस यहाँ पर लिख दीजिएगा व्हेन x = 3/2 y = 1। इसको भी पुट करके देख लीजिएगा। हाँ, ग्राफ में दिखा दीजिएगा कि हम इससे बनाए, उससे नहीं बनाए। क्या कर देना है कि ऐसे लिख देना, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए और बी एट द पॉइंट 1। ठीक है, फिर x = 3, ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो y = कितना आएगा? y तो इधर उधर का यही है, नहीं तो यही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? -3 है। अच्छा, -3 है तो यहाँ से ये वाला जहाँ पर भी पॉइंट आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये चीज आपको लिख देना, बस काम यहाँ से करना है। ठीक है, हाँ ये नहीं दिखाना, छुपा लेना। ठीक है, चलिए अब किसी को कोई तकलीफ है इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो पूछने की कोशिश करिए। नहीं है? चलिए अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए आप हैंडल करने की कोशिश करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। अगर आप समझ जाएंगे तो सब कुछ बना लेंगे, है ना? और नहीं समझेंगे तो मुंह ताकेंगे जिसका तिसका। देखिए 2 स्टूडेंट है, अच्छा है या खराब उसका नहीं पता, लेकिन है। एक का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है। ठीक है, ए और बी contributed 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim। देश में भूकंप आ गया था और ये दोनों स्टूडेंट के पास कुछ पैसा था, तो दोनों स्टूडेंट मिलाकर 100 रुपया दिया। रुकिए अभी 5 मिनट। दोनों स्टूडेंट मिलाकर सर कितना दिया? 100 रुपया दिया। ठीक है, ए और बी मिलाकर। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड किसमें दिया? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का मतलब ये होता है कि भैया उस पैसे से प्राइम मिनिस्टर
वहां पर जहाँ पर अर्थक्वेक आया है वहां पर रिलीफ देंगे। क्या देंगे? रिलीफ, है ना। जैसे हमारे यहाँ कोरोना में सबसे पैसा मांगा गया था, है ना, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डालने के लिए। तो उसमें बहुत लोगों ने पैसा दिया था एकदम दबा के, कई करोड़ों अरबों रुपया हुआ था, लेकिन वो पैसा हुआ का उसका कोई पता नहीं चल रहा। आरटीआई लगा के पूछा गया कि भैया कितना पैसा आया था, तो बोल रहा है उतना हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है कि हम गिन पाएंगे कितना आया था। अरे कितना आ गया था कि तुम गिन नहीं पा रहे हो, बोलो हम 10-20 आदमी भेज देना, गिन देगा। मतलब कि उसका हिसाब नहीं देना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर कि हाँ हमारे पास इतना पैसा आया, तो उसमें से घपला भी तो करना है। समझ में आ रहा? लेकिन ये अधिकार है सबका जानने का कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ था, है ना। ध्यान देखिए, तो राइट लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द एबव डाटा एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। मतलब इस मतलब ऐसे समझिए, ये क्वेश्चन जो है ना, एक तरह से जो आप इक्वेशन बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल है। अब ये जो आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं सर, इसका जीवन में क्या इस्तेमाल है? ये इस्तेमाल है, देखिए कैसे। यानी a प्लस बी मिलाकर क्या दिया? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो गया? ये दो वेरिएबल है और दोनों को जोड़कर एक, यानी a प्लस बी माइनस 100 इक्वल टू क्या हो गया? इसको इधर लेते हैं तो ये इक्वेशन ही बन गया सर, बिल्कुल बन गया सर। समझ में आ रहा है? तो हमारा इक्वेशन कौन सा है? ये वाला आप देख सकते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन, है ना, दिस इज अवर इक्वेशन। अब देखिए ड्रॉ करना है ग्राफ, तो आप जानते हैं किसी एक वेरिएबल को इधर रखना पड़ता है। ए को इधर रख देते हैं, 100 को अन्य भेज दिए, इसको इतने भेज दिए, तो क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 100 माइनस बी। देखो स्टील का डब्बा बनाएंगे, किसका डब्बा? स्टील का, ठीक है, मजबूत होना चाहिए, टाटा स्टील होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसमें 4 गो डब्बा बनाना है, क्या गो? 4 गो, एगो में दाल, एगो में चावल रहना चाहिए, और सब्जी और रोटी के लिए अलग से, इसीलिए 4 को बनवा रहा है ना। देखिए एगो में क्या रखना है? ए और बी। जहाँ एक्स और वाई होता था, अब क्या रखना है? ए और बी। 1 2 3, 3 वो तो है ना हमारे लिए, ठीक है। अगर हम ए की जगह बी की जगह रखते हैं, क्योंकि बी यहाँ पर है ना, समझ में आ रहा मेरा बात? बी रख दिए कितना? 50, कितना रख दिए? 50, तो इनने क्या बचेगा? 60 40 80। अब ग्राफा में करना कुछ ही है, ग्राफा में कुछ नहीं करना है सर, ये जो मेजरमेंट होता है वो बड़ा बड़ा ले लेना है, समझ में आ रहा है? ये जो आप एक लेते थे, इसको कितना लीजिएगा? 20 ले लीजिए, कितना ले लीजिए? 20 20 40 60 80 100, ठीक है। इधर देखिएगा सर, बहुत ध्यान से देखना, -20 -40 -60 -80 और माइनस, वही कहानी ऊपर भी, है ना, 20 40 60 80 100, -20 -40 -60 -80 माइनस, इज इट ओके? अब इसको पुट कर दीजिए, 50 50, ए 50 बी 50, इसको ए मान लीजिए। ये वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है? और ये क्या दिखा रहा है? एक्स वाई की जगह तो 50 है भैया, 50 सही है नहीं? चलिए यहाँ 50 है, 50 तो 50, वाई में भी कितना है सर? 50, समथिंग हियर, दिस इज अवर पॉइंट, ओके। नाउ ए इज इक्वल्स टू 40, देन बी इक्वल टू 60, तो कुछ कुछ बी इक्वल टू कितना है? 60 है, यहाँ हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, 20 80, यानी बी पर लीजिए, ए पर लीजिए 20 और बी पर कितने जाएगा? मतलब यहाँ पर देखिए वो सीधा लाइन बन रहा है सर, हम लोग थोड़ा इसको बढ़ा दें, तो एगो सीधा लाइन बना,
यानी ये भी एक लीनियर इक्वेशन समझ में आ रहा है। अब जीवन में इस्तेमाल क्या है इसका, जीवन में इस्तेमाल क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, इज इट ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और इस तरह का बहुत सारा सवाल है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व देम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो गया, ठीक है? ये चैप्टर आपका, तो आप लोग इसको बढ़िया से प्यार मोहब्बत से बनाइए। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मतलब अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर।